देखिए एक और बड़ी खबर रवि आपके पास आएंगे और देखिए बीजेपी की भी पहली संभावित जो लिस्ट है वो जारी की गई है। तो देखिए हाजीपुर से अवधेश सिंह बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो एक एक नाम अब देखिए आने सामने शुरू हो गए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में होंगे। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में होंगे। तो बीजेपी की पहली संभावित लिस्ट एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन, यानी कि नितिन नवीन फिलहाल अभी बांकीपुर सीट से ही विधायक है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो बीजेपी की जो पहली संभावित लिस्ट है वो जारी की गई है और उसमें कुछ खास नाम है वो एक एक करके बताते हैं। हाजीपुर से अवधेश सिंह जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, ये लिस्ट जारी हो चुकी है। तारापुर से सम्राट चौधरी, ये संभावित लिस्ट से बार बता रहे हैं। देखिए तारापुर सीट की अगर बात करें तो इस पर भी थोड़ी जीत बरकरार थी और इस बीच देखिए दूसरी जो लिस्ट है वो भी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। हिसुआ से अनिल सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है। इसके साथ साथ बाकी आगे बढ़े तो पातेपुर से लखिंद्र पासवान का नाम सामने आ रहा है। तो ये दूसरी लिस्ट से नाम जो निकल करके बीजेपी की संभावित लिस्ट सामने आई है। औरंगाबाद की अगर बात करें, छातापुर से नीरज बबलू की अगर बात करें तो ये अभी यहां से विधायक भी हैं, एक बार फिर से उसी चेहरे को रिपीट किया गया है। तो ये बीजेपी की पहली जो संभावित लिस्ट है उससे जारी किया गया है। और एक एक नाम, हाजीपुर से अवधेश सिंह का नाम हम आपको बता रहे हैं। और देखिए इस बीच जेडीयू खेमे से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। उम्मीदवारों को फोन जाना शुरू हो गया है। तो देखिए हम कह भी रहे थे कि जेडीयू में सिंबल वितरण का काम है वो तेज अब हो गया है। शाम 3 बजे से जेडीयू में सिंबल का वितरण होगा। कई उम्मीदवारों को सिंबल जेडीयू की तरफ से दे दिया जाएगा। उम्मीदवारों को फोन जाना शुरू हो गया, यानी कि जो पहले बातचीत चल रही थी उस बातचीत के बाद से अब जेडीयू भी इस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए कुछ तो जेडीयू के प्रत्याशियों ने नामांकन भी आज अपना दाखिल कर दिया है। चाहे वो हम अनंत सिंह की बात करें, उमेश कुशवाहा की बात करें, इन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। और इसके साथ साथ बाकी जो अब जेडीयू ने सूची तैयार की अपने प्रत्याशियों की, उनको फोन जाना भी अब शुरू हो चुका है। और कहा गया है कि आप आकर के अपना जो सिंपल है वो लेकर के जाइए। तो देखिए ये लगातार अब जो सियासी घटनाक्रम है वो बदल रही है। बीजेपी की एक बार फिर से पहली संभावित लिस्ट पर नजर डालते हैं। तो हाजीपुर से अवधेश सिंह, और देखिए कुछ प्रमुख चेहरों की अगर बात कर लेते हैं तो इस प्रमुख चेहरे में सम्राट चौधरी जो तारापुर से इस बार का चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इस पर जेडीयू की कहीं ना कहीं दावेदारी थी, लेकिन मामला साफ हो चुका है। दूसरी बात अगर करें, अवधेश सिंह जो प्रमुख चेहरा, ये हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो ये कुछ सीटें जो खाते में है बीजेपी के, इनके प्रत्याशियों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। और बीजेपी ने अपनी पहली जो संभावित लिस्ट है वो जारी की है। हिसुआ से अनिल सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो ये वो चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी खेमे से होंगे, कह सकते हैं कि एनडीए खेमे से होंगे। और इसके साथ साथ देखिए विजय कुमार सिन्हा, ये बड़े चेहरे जो बिहार के अभी डिप्टी सीएम है, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र, यहां से चुनाव लड़ते आए हैं और विधायक भी अभी, और यहीं से एक बार फिर से वो चुनाव लड़ेंगे। तो चाहे वो डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर साफ हो चुकी है। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, तो मुंगेर की तारापुर सीट है, वहां से सम्राट चौधरी जो है वो फाइनलाइज किए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार देखिए चाहे वो जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, कई जो सीटें हैं वो एक्सचेंज जरूर हुई है, यानी कि दोनों पार्टियों ने त्याग किया है। दोनों इस बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और देखिए कुछ हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात करें तो देखिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, और ये पटना जिला में पड़ते हैं नितिन नवीन। और नितिन नवीन की अगर बात करें तो बड़े प्रमुख नेताओं में से माने भी जाते हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी अदा करते हैं। तो ये नितिन नवीन एक बार फिर से बांकीपुर से प्रत्याशी होंगे, इनका नाम जो है वो फाइनल किया गया है। इसके साथ साथ कुछ और नामों की अगर हम चर्चा करें तो विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है अभी और मुखर नेता के तौर पर जाने भी जाते हैं और बीजेपी इन पर भरोसा भी जताती है। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी वो चेहरा है जो केंद्रीय नेतृत्व से भी काफी करीब माने जाते हैं। और हमारे साथ दिल्ली संवाददाता यतेंद्र जुड़े हैं। यतेंद्र, अगर इन नामों को हम गौर से देखें तो इसमें कई प्रमुख चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से, और क्या खास इस लिस्ट में और क्या अपडेट आपके पास? संभावित उम्मीदवार हैं जो सूत्र दावा कर रहे हैं, उसमें जो बीजेपी की लिस्ट है वो लगभग फाइनल हो गई और आज शाम तक उसका औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो सम्राट चौधरी की जो परंपरागत सीट है तारापुर, जिस पर जेडीयू भी दावा कर रही थी और काफी कल रात भी मैराथन बैठक हुई और आज सुबह भी मैराथन बैठक हुई, लेकिन अब उसमें तय हो गया कि तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे, यानी कि ये सीट बीजेपी के ही खाते में रहेगी, ये जेडीयू को नहीं दी जाएगी। हालांकि सम्राट चौधरी खुद पटना
या पटना के आसपास की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने साफ कर दिया कि जो परंपरागत सीट है वहीं पर चुनाव नेताओं को लड़ना है, किसी की भी सीट नहीं बदली जाएगी। और उसके बाद अब ये कंफर्म हो गया है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे, नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे, अनिल सिंह जो कई बार के विधायक हैं वो हिसुआ से लड़ेंगे। इसके अलावा दिग्गा से संजीव चौरसिया, पातेपुर से लखिंदर पासवान, बिस्वी से हरिभूषण और औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण, ये वो लोग नाम हैं जो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो शाम तक 4 या 5 बजे तक औपचारिक लिस्ट भी बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और इसमें एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो स्पीकर हैं फिलहाल नंद किशोर यादव, उनके नाम पर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है, लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट कट भी सकता है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय आलाकमान को लेना है, तो वो आज शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, और कहना कहीं सम्राट चौधरी की जिस हम तारापुर सीट की बात कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जेडीयू ने भी सम्मान किया है बीजेपी की डिमांड का। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहले जेडीयू इस पर अड़ गई थी कि तारापुर सीट उनके खाते में चाहिए, और हवाला ये दिया गया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये सीट जेडीयू के खाते में आए। इसके बाद बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं, बिहार के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े, इन्होंने लंबी बैठक इनके घर पर चली। इसके बाद जेडीयू नेताओं से, लल्लन सिंह से, संजय झा से संपर्क साधा गया और साफ तौर पर बताया गया कि सम्राट चौधरी उनके बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में सीट बदलना लास्ट टाइम पर मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि गलत मैसेज भी जाएगा। और उसके बाद संजय झा और लल्लन सिंह ने अलग से जाकर नीतीश कुमार से बातचीत की और बीजेपी की भावनाओं को, उनकी बातों को बताया, और इससे नीतीश कुमार सहमत हुए। अब सूत्र दावा कर रहे हैं कि अब इस सीट को लेकर जेडीयू की तरफ से कोई शर्त नहीं है अब, और ये सीट अब बीजेपी के खाते में ही रहेगी। पुराने चेहरे रिपीट किए गए हैं इस बार भी बीजेपी तरफ से, भी एक खास दिख रहा है इस लिस्ट में। देखिए बिल्कुल, जो पुराने चेहरे हैं और जो जिन सीटों से वो चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं सीटों पर उनको इस बार चुनाव लड़ाने पर सहमति बनी है। क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट आई, सर्वे रिपोर्ट में यही था कि अगर ये पुराने चेहरे अपने जिन सीटों से अब तक लड़ते आए, हालांकि कुछ चेहरे चाहते थे कि उनकी सीट बदल दी जाए, वो दूसरी सीटों से अपनी किस्मत में आजमाएं, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने साफ कर दिया कि जो चले। बिल्कुल यतिंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, इस लिस्ट के लिए आपका। और चलिए जल्दी में एक बार फिर से एक चेहरे पर नजर डाल लेते हैं। तो बीजेपी की जो पहली संभावित लिस्ट है, अवधेश सिंह जो हाजीपुर से चुनावी मैदान में होंगे। दूसरा जो नाम है वो है सम्राट चौधरी तारापुर का, यानी कि ये सीट फाइनल हो चुकी है बीजेपी के खाते में। तीसरा जो नाम है विजय कुमार सिन्हा, जो डिप्टी सीएम अभी लखीसराय से ही चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ साथ देखिए नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से इसी चुनावी मैदान में होंगे। अनिल सिंह हिसुआ से अपनी उम्मीदवारी ठोकेंगे, यानी कि प्रत्याशी होंगे। तो ये वो चेहरे हैं, प्रमुख चेहरे हैं जो इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। लखिंदर पासवान पातेपुर से इस बार चुनावी मैदान में होंगे। तो ये नामों सामने आ चुके हैं। त्रिविक्रम नारायण सिंह जो औरंगाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो देखिए जो हाई प्रोफाइल कुछ सीटें हैं उस पर भी देख लीजिए। नीरज बबलू छातापुर से, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मंत्रालय में भी मिलती आई है। इसके साथ साथ संजीव चौरसिया की अगर बात करें, दिघा से सीपीआईएमएल की तरफ से भी कह सकते हैं कि ऐलान किया जा चुका है। पूर्व डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद कटिहार से इस बार चुनावी मैदान में रहेंगे। पिछली बार भी इनकी सीट जो है वो कटिहारी रही है। तो ये वो चेहरे हैं जिनको फिर से रिपीट किया गया है और इस पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। तो